हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें और आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। उत्तर प्रदेश में और देश में भी एनडीए का सबसे मजबूत साथी है। जब इसका एनडीए का गठन हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके अध्यक्ष थे और जॉर्ज फर्नांडिस इसके संयोजक थे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की और विधानसभा की चुनाव हम लोग साथ लड़ते हैं। पीछे कल्याण सिंह जी, राम प्रकाश गुप्ता जी और राजनाथ के मंत्रिमंडल में जेडीयू के मिनिस्टर भी रहे। आखिरी चुनाव हम अपना दल और बीजेपी सबसे मिलकर के लड़े। 2017 में आप में से कई साथियों की जानकारी में होगा कि नीतीश कुमार जी के साथ हम लोगों ने जनजागरण किया था और उस समय काफी उत्साह हमारी पार्टी और नेतृत्व के लिए भी था। लेकिन अंतिम समय में हमने चुनाव नहीं लड़ा, जिसका नुकसान हमें आज भुगतना पड़ रहा है। वो हमारी राजनीतिक भूल है। अब इस बार भी गठबंधन मजबूत है और एनडीए की वापसी हो, इसके लिए हम लोगों ने नए तरीके से प्रयास किया। भाई बोलना मना है मेरे सिवा किसी का भी। बाद में जब सवाल जवाब होंगे तब आप बोलते हो। आरसीपी सिंह जो हमारे केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से, उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी से और नड्डा जी से कई बार बातचीत की, लेकिन किसी भी स्टेज पर उन्होंने गठबंधन से इंकार नहीं। अब से 3 दिन पहले जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों की सूची जारी की तो उन्होंने ये भी कह दिया कि निषाद पार्टी और अपना दल हमारे सहयोगी। संकेत स्पष्ट है कि जनता दल ही उसका हिस्सा। तो इस घटनाक्रमों से नाराज न होकर के बल्कि निराश होकर हम लोगों ने अलग से चुनाव लड़ने का हमारी पार्टी कोई आज की तारीख में बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन बिहार में हमने कई कीर्तिमान कायम किए। आज जो उत्तर प्रदेश में मंत्री लोग मंत्रिमंडल छोड़ करके जा रहे हैं और सरकार पे आरोप इल्जाम लगाते हैं कि इसमें जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उसकी अनदेखी हुई है, तो बिहार में न्याय के साथ विकास परंपरा जारी है। वहां के मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के हैं और 2 उप मुख्यमंत्री अति पिछड़े वर्ग के हैं, जिसमें एक महिला थी। तो जो बिहार मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्थाएं जहां समाज के सभी तबकों को लगे कि 75 साल की आजादी के बाद जो उपेक्षित और वंचित हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनकी भी राजकाज में हिस्सेदारी है। लिहाजा न्याय के साथ विकास बिहार मॉडल की तर्ज पर उन नारों को लेकर के हम चुनाव लड़े। हमारे पास सीमित साधन है, तो उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष अनु पटेल जी और उनके साथियों ने एक सूची तैयार की है, जिसको लेकर के हम दिल्ली रवाना होंगे और कल बैठक है, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे, आरसीपी सिंह भी, हम भी, अनु पटेल भी। तो सूची को अंतिम अंजाम देंगे और 2-3 चीजें हम बड़ी स्पष्ट करना चाहते हैं। एक तो चुनाव में जो जनता दल के मुद्दे हैं, उसमें सबसे पहला है कि एमएसपी को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने बड़ेपन का परिचय दिया कि इन कानूनों को वापस लिया, हम उनकी सराहना करते हैं। लेकिन जो वादा किया गया है किसान संगठनों के साथ,
जल्दी ही कमेटी बननी चाहिए और जल्दी ही अगली फसल के आने से पहले एमएसपी को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। जितने भी किसानों पर उत्तर प्रदेश में मुकदमे हैं, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार चुनाव के दौरान ही सारे मुकदमे वापस लेगी। तीसरा, बिहार में जैसे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और पार्टी डेलीगेशन जाके प्रधानमंत्री से मिला है और दो बार विधानसभा से प्रस्ताव पास हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये भी हमारा है। जो प्रॉफिट के, जो मुनाफे के पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनका अंदाज